तो इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत पर अब भी सस्पेंस कायम है। हालांकि इस प्रस्तावित बातचीत से ठीक पहले मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। हॉर्मुज विवाद और अमेरिकी नेवी के एक ईरानी जहाज को कब्जा में लेने के बाद दोनों देशों में टकराव काफी बढ़ चुका है। हालात ऐसे हैं कि हॉर्मुज पर अमेरिका और ईरान आमने सामने है और किसी भी वक्त जंग छिड़ने का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका ने ईरान को दहलाया, जहाज को निशाना बनाया। ईरानी जहाज पर कब्जा जमाया, जंगी शोलों को भड़काया। हॉर्मुज पर बढ़ा तकरार, अब ईरान करेगा पलटवार। ईरान की परमाणु धमकी, जंग की चिंगारी भड़की। ईरान की जंगी हुंकार, मिडिल ईस्ट में हाहाकार। बातचीत फेल होगी, हॉर्मुज पर जंग होगी। खलीफा नहीं मानेगा हार, करेगा भयंकर प्रहार। ट्रंप आग लगा देंगे, हॉर्मुज को उड़ा देंगे। इस्लामाबाद में प्रस्तावित बातचीत से कुछ घंटे पहले अमेरिकी नेवी ने बड़ा एक्शन लिया और ईरानी व्यापारिक जहाज को कब्जे में ले लिया। अमेरिकी नेवी ने नाकेबंदी तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे ईरानी जहाज को पहले चेतावनी दी। जब जहाज ने चेतावनियों की अनदेखी की तो उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बाकी काम अमेरिकी मरीन फोर्स ने किया और एक ऑपरेशन चलाकर इस ईरानी जहाज को कब्जे में ले लिया। अमेरिका के इस एक्शन से ईरान भड़क गया है और उसने बदला लेने की धमकी दी है। ईरान ने हॉर्मुज को परमाणु बम जितना घातक बताकर यह भी जता दिया है कि वो इस अहम समुद्री मार्ग का नियंत्रण नहीं छोड़ेगा। इतना ही नहीं, ईरान ने बाब अल मंदे बंद करने और मिडिल ईस्ट के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाकर वैश्विक तेल संकट और बढ़ाने की धमकी दे दी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिकी एक्शन से बातचीत से समाधान की कोशिशों को झटका लगेगा और क्या हॉर्मुज स्ट्रेट के कारण जंग का दूसरा दौर शुरू होगा। अगले कुछ मिनटों में इन सवालों की करेंगे पड़ताल। आप बने रहिए हमारे साथ। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान अमेरिका बातचीत से पहले अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा है सीजफायर खत्म हुआ तो बहुत सारे बम फटेंगे।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दुनिया के नक्शे पर एक पतली सी समुद्री रेखा, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था की अहम कड़ी हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव गहरा गया है। हॉर्मुज पर हालात इसलिए बिगड़ गए हैं क्योंकि अमेरिकी नेवी ने चीन से आ रहे एक ईरानी जहाज पर फायरिंग कर दी। ये ईरानी जहाज बंदर अब्बास पोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। अमेरिकी नेवी ने दावा किया कि उसने 6 घंटे तक रेडियो से बार-बार ईरानी जहाज को चेतावनी दी। जब जहाज नहीं रुका तो अमेरिकी नेवी ने उस पर कई राउंड फायरिंग की। अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर यूएसएस स्प्रोआंस से ईरानी जहाज एमवी टोस्को पर हमला किया गया। फिलहाल ये ईरानी जहाज अमेरिकी सेना की 31वीं मरीन यूनिट के कब्जे में। आपको बता दें कि अपने जहाज पर हमले पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे सीज फायर का उल्लंघन बताया। ईरान ने अमेरिका को जवाबी हमले की धमकी भी दी है। अमेरिका के इस एक्शन से सीज फायर टूटने का खतरा बढ़ गया है। अब दोनों देशों के बीच जंग का दूसरा दौर शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध छिड़ने का खतरा भी इसी के साथ बढ़ चुका है। अमेरिकी नेवी का एक्शन, सीज फायर का सस्पेंशन। अमेरिकी कब्जे में ईरानी जहाज, दूसरे दौर के युद्ध का आगाज। अमेरिका और ईरान में सीजफायर के बीच समंदर की शांत लहरों में अचानक उफान आ गया जब एक जहाज पर गोलियों की बौछार होने लगी। जहाज ईरान का था और उस पर अमेरिकी नेवी ने फायरिंग की। एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग के बाद हालात बेकाबू हो गए। दरअसल ये ईरानी जहाज चीन से आ रहा था और अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ते हुए ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। अमेरिका ने इस क्षेत्र में नाकेबंदी की हुई है, लिहाजा अमेरिकी नेवी की तरफ से 6 घंटे तक जहाज को चेतावनी दी गई। अमेरिका के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्प्रोआंस से ईरान के जहाज को नाकेबंदी तोड़कर आगे न बढ़ने की चेतावनी दी गई। जब ईरानी जहाज नहीं रुका तो अमेरिकी शिप से इंजन खाली करने और फायरिंग की चेतावनी दी गई। इसके कुछ सेकंड बाद अमेरिकी जहाज से फायरिंग की जाने लगी। Motor vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. ईरानी जहाज के प्रोपल्शन को नष्ट किए जाने के बाद अमेरिकी मरीन्स ने मोर्चा संभाला। अमेरिका की 31वीं मरीन यूनिट एम्फीबियस ट्रेड शिप यूएसएस त्रिपोली से हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना हुई और अरब सागर के ऊपर से गुजर रहे एमवी तोस्का पर रस्सियों के सहारे उतरे। अब ईरानी जहाज अमेरिका की 31वीं मरीन फोर्स के कब्जे में है। इस पूरी घटना से जुड़ा वीडियो भी जारी किया गया है। अमेरिका ने अपने बयान में बताया कि
अमेरिकी नेवी ने नाकाबंदी का उल्लंघन करते हुए जहाज को ईरानी बंदरगाह में एंट्री करने से रोक दिया। 19 अप्रैल को अरब सागर में तैनात अमेरिकी सेना ने ईरानी फ्लैग वाले कार्गो शिप तोस्का को रोकने की कोशिश की। उस वक्त जहाज ईरानी बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। करीब 6 घंटे तक उसे वापस लौटने की चेतावनी दी गई, लेकिन जहाज नहीं रुका, इसीलिए उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। अमेरिकी नेवी ने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस एस्पेरांस से ईरानी जहाज पर फायरिंग की। इसके लिए 5 इंच की MK-45 गन का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी नेवी ने ईरानी जहाज के इंजन रूम पर सटीक निशाना लगाया ताकि जहाज आगे न बढ़ सके। MK-45 गन अमेरिकी नेवी की बेहद पावरफुल तोप है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर दुश्मन के जहाजों, हवाई हमलों और जमीन पर टारगेट हिट करने के लिए किया जाता है। पूरी तरह ऑटोमेटिक और वाटरप्रूफ MK-45 गन को 5 इंच या 127 मिलीमीटर कैलिबर गन भी कहते हैं। ये गन हल्की, आसानी से मेंटेन होने वाली और एडवांस है। MK-45 गन का कैलिबर 5 इंच का है। गन की लंबाई 8.9 मीटर है और इसका वजन करीब 22 टन है। गन -15 डिग्री से +65 डिग्री तक ऊपर नीचे घूम सकती है। 170 डिग्री तक दाएं बाएं घूम सकती है। इससे फायर किए जाने वाले एक गोले का वजन करीब 32 किलो तक होता है। 1 मिनट में 16 से 20 गोले दाग सकती है। करीब 24 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट कर सकती है। इस गन को सिर्फ 6 लोगों की टीम कंट्रोल करती है। गन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके जरिए छोटे से छोटे टारगेट पर भी सटीक निशाना लगाया जा सकता है। MV तोस्का के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में भी इसकी सटीकता देखने को मिली। गन ने शिप के इंजन रूम को टारगेट किया, लेकिन इसका पूरा ध्यान रखा गया कि कोई क्रू मेंबर घायल ना हो। इस बीच अमेरिका ने साफ किया है कि उसने प्रोफेशनल तरीके से काम किया और पूरे जहाज को डुबोने के बजाय केवल उसके इंजन को निशाना बनाया। कोशिश यही थी कि जहाज रुक जाए और किसी की जान न जाए। इस एक्शन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया कि तोस्का नाम के ईरानी झंडे वाले एक कार्गो शिप ने हमारे नौसैनिक घेराबंदी को पार करने की कोशिश की और उसका नतीजा उनके लिए अच्छा नहीं रहा। अभी वो जहाज US मरीन के कब्जे में है। जहाज पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है और हम देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या है। जहाज गैर कानूनी गतिविधियों की वजह से पहले ही अमेरिकी ट्रेजरी के प्रतिबंधों के दायरे में है। अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद ईरान ने तेवर खड़े कर लिए हैं। अब पूरे रीजन में तनाव बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पहले से ही विवाद गरमाया हुआ है। अमेरिका की कार्रवाई को ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन बताया है। ईरान पहले ही कह चुका है कि जब तक अमेरिकी नाकेबंदी नहीं हटती तब तक बातचीत भी नहीं होगी। ईरान नाकेबंदी जारी रहने पर हॉर्मुज स्ट्रेट को भी ब्लॉक करने की धमकी दे चुका है। अपने व्यापारिक जहाज पर हमले के बाद ईरान ने एक बार फिर हॉर्मुज पर कब्जा बनाए रखने का दावा किया है। ईरानी सांसद अबुल फजल जोहरेवंद ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हॉर्मुज ईरान को परमाणु बम की शक्ति देता है। इस बीच ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने आरोप लगाया है कि अमेरिका युद्ध जारी रखने की तैयारी कर रहा है। तस्नीम न्यूज ने ईरान की तरफ से घातक पलटवार की भी धमकी दी। तस्नीम न्यूज के बयान में कहा गया है कि ईरान युद्ध के पहले चरण में दिखाए गए संयम को त्यागने और अमेरिका इजरायल के साथ नए सिरे से शुरू हुए संघर्ष की शुरुआत से ही अत्यंत भयावह समय लाने के लिए तैयार है। अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट, सऊदी अरामको के संयंत्र, सऊदी अरब का यानबू बंदरगाह और संयुक्त अरब अमीरात का फुजैरा शहर भी इस संघर्ष में शामिल होंगे।
संकेत साफ है कि अमेरिका के एक्शन पर ईरान बुरी तरह से भड़का हुआ है और जोरदार पलटवार की तैयारी कर रहा है। ईरान के इरादे बता रहे हैं कि इस बार वो पहले दिन से ही विस्फोटक हमले करेगा। ईरान ने अपने टारगेट भी तय कर लिए हैं। बाब अल मंदेब को ब्लॉक करने समेत मिडिल ईस्ट के ऊर्जा ठिकानों और बंदरगाहों पर हमले की धमकी दी है। फिलहाल बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश के बीच अमेरिका के इस एक्शन से मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है और किसी भी पल दूसरे दौर की जंग छिड़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर इस बार जंग छिड़ी तो पहले से भीषण और पहले से कहीं ज्यादा विध्वंसक हो सकती है। अमेरिका के इस कदम से महायुद्ध का भी आगाज हो सकता है, क्योंकि हॉर्मुज से चीन समेत कई देशों के हित जुड़े हुए हैं। न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।